तो आज इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12 का चैप्टर नंबर 7 इंटीग्रल एक्सरसाइज नंबर 7.4 का सॉल्यूशन और सॉल्यूशन नंबर पार्ट 2। इससे पहले सॉल्यूशन पार्ट 1 में हमने 7.4 के क्वेश्चन 1 to 9 पूरे कर लिए हैं, क्योंकि 1 to 9 क्वेश्चन का जो मेथड था वो एक अलग था। और जो अब क्वेश्चन बचे हैं आगे के 9 से लेके आगे के क्वेश्चन 10 to 25, ये क्वेश्चन एक अलग टाइप के क्वेश्चन है और इनको भी हमने ना 4 जगह कैटेगराइज किया हुआ है। टाइप 1 में आपको मिलेंगे 2 तरह के क्वेश्चन 11 और 24, ठीक है। टाइप 2 में मिलेंगे 6 क्वेश्चन 10, 12, 13, 14, 15 एंड 25। टाइप 3 में 18 एंड 22 एंड टाइप 4 में ये वाले। और ये सब मैंने आपको ना इस एक्सरसाइज 7.4 की जो इंट्रोडक्शन वीडियो बनाई गई थी उसमें भी बताया हुआ है कि किस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। तो जिन्होंने अभी वो इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखी है 7.4 की जो बनी हुई है उसके बाद जरूर देख लें, इसी प्लेलिस्ट में मिलेगी आपको 7.4 इंट्रोडक्शन के नाम से, ठीक है। तो उसके लिए एक बार तो पहले वीडियो देख ही लेंगे। और यहाँ पर जो 4 टाइप बनेगी, मैं फिर भी एक बार रिकॉल करा रहा हूँ कि ये बनेंगे, इसमें जो क्वेश्चन बनेंगे ना 11 और 24 ये होंगे इस तरीके के। देखो 11 और 24 कि न्यूमरेटर में 1 होगा, डिनोमिनेटर में एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मतलब जिसमें x की पावर या कहोगी वेरिएबल की पावर 2 होगी। तो इसका एक अलग तरीका है। जब हम इन वालों पे आएंगे अभी थोड़ी देर बाद, ये टाइप 2 को हमने किस तरह डिफाइन किया है। टाइप 2 में एक्चुअल में वो क्वेश्चन होंगे जिनमें कि ऊपर तो होगा लीनियर पॉलिनोमियल, इधर तो क्या होगा लीनियर पॉलिनोमियल, और क्वाड्रेटिक होगा अपोन में, ठीक है। फिर ऐसे ही टाइप 3, टाइप 4 वो सब मैंने बताया हुआ है इंट्रोडक्शन वीडियो में। फिर भी मैंने यहाँ बता दिया है कि टाइप 1 में होंगे न्यूमरेटर में 1, डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। टाइप 2 के क्वेश्चन में होंगे ऊपर तो होगा लीनियर पॉलिनोमियल ax + b की फॉर्म में, और नीचे होगा सेम ऐसा ही क्वाड्रेटिक। टाइप 3 में होगा 18 एंड 22 क्वेश्चन, देखो अपनी बुक में आप, ऊपर 1 होगा और नीचे होगा क्वाड्रेटिक इन रूट, स्क्वायर रूट के अंदर होगा। और टाइप 4 में ऊपर लीनियर होगा, नीचे क्वाड्रेटिक होगा स्क्वायर रूट के अंदर। और सबसे खास बात जो है ध्यान देने वाली वो ये है कि इन क्वाड्रेटिक्स के हम फैक्टर नहीं कर पा रहे हैं यहाँ पर, इसलिए ये क्वेश्चन हम इस मेथड से करेंगे जो मेथड आपको यहाँ बताया जा रहा है। अगर कभी कभी ऐसा होता है ना कि इसके फैक्टर भी कर लेते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग वाले मेथड से, तो अगर उनके फैक्टर हो जाते हैं तब यहाँ पर तरीका एक और जो कि अभी आगे आएगा पार्शियल फ्रैक्शन के नाम से, उसको तो हम वहीं पर डिस्कस करेंगे वैसे, ठीक। तो वहाँ भी हम उसको बताएंगे कब, जब इन क्वाड्रेटिक के फैक्टर्स हो जाएं, लेकिन फिलहाल तो उनके फैक्टर नहीं हो पा रहे हैं ना। तो इस स्पेशल एक्सरसाइज में ये 4 टाइप के क्वेश्चन हैं, इनकी पहचान ये है कि सब के अपन में क्वाड्रेटिक होगा, किसी किसी में स्क्वायर रूट के अंदर होगा, किसी में बिना स्क्वायर रूट में होगा, ऊपर या तो 1 होगा या फिर ऊपर एक लीनियर पॉलिनोमियल होगा। इन चारों मेथड पर हम डिस्कस करने वाले हैं। चारों मेथड कहीं ना कहीं एक दूसरे से बिल्कुल ही करेक्टेड है, हल्का फुल्का है थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। और ये जो है फॉर्मूले लिखे हुए हैं 1 2 3 4 5 6 जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में इस एक्सरसाइज की लिखवाए थे, प्रूव भी कराए थे, ये सब फॉर्मूले मैंने प्रूव करवाए हुए हैं और इनको हमको याद भी रखना है। इनको हम यहाँ पर डायरेक्ट यूज करेंगे, इंटीग्रल के पीछे के फॉर्मूले, ठीक है, और ये फॉर्मूले भी यहाँ पर यूज होंगे, ठीक है। तो हम ज़्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 एंड 24। क्वेश्चन नंबर 11 एंड 24 तो टाइप 1 की हम बात कर रहे हैं फिलहाल। टाइप 1 में मैंने बताया था कि न्यूमरेटर में 1 होगा, या ऊपर 1 ही है, वे ds लिखा हुआ है ना, वो इसको हटाओ इधर से, ds लिखा हुआ है तो 1 ही मानते हैं ऊपर, ds तो इनटू में होता है। और अपोन में क्या है मेरे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, फैक्टर नहीं हो पा रहे हैं। तो हमको करना एक्चुअल में ये है कि जो मेथड है, मेथड यहाँ पर ये है कि हमें इस नीचे वाले को जो ये लिखा ना डिनोमिनेटर में, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, क्या बनाना है परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनता है ये मैंने आपको तरीका इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया हुआ है। फिर भी यहाँ पर मैं हर क्वेश्चन में बनाऊंगा तो हर क्वेश्चन में बताऊंगा भी आपको, क्योंकि इन सभी क्वेश्चनों में परफेक्ट स्क्वायर बनेगा ही बनेगा, एक भी क्वेश्चन बिना परफेक्ट स्क्वायर बने नहीं होगा। तो या तो वो एक बार से आप इंट्रोडक्शन वाली वीडियो जरूर देख लेंगे, अदरवाइज मैं यहाँ बता ही रहा हूँ। तो पहले हम क्वेश्चन नंबर 11 को भी नहीं, पहले हम 24 को करते हैं, ठीक है। क्या था इस परफेक्ट स्क्वायर बनाने का तरीका, क्या था परफेक्ट स्क्वायर बनाने का तरीका? देखो ये था, बहुत ध्यान से देखना। परफेक्ट स्क्वायर तरीका कि सबसे पहले एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाओ, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या बनाओ 1। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाने के बाद एक्स के कोफिशिएंट का हाफ करो, एक्स के कोफिशिएंट का क्या करना है हाफ। ये सब लिखवाया मैंने आपको इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में, देख लेंगे एक बार। हाफ करके इस हाफ का
स्क्वायर एक्स का जो कोफिशिएंट है उसका हाफ करेंगे, उसके हाफ का स्क्वायर जो भी होगा उसको प्लस करना है, उसको ही माइनस करना है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी यहाँ कराता हूँ तो अभी सब समझ में आ जाएगा कैसे कैसे कर रहे हैं, चलो में हो क्या रहा है। तो स्टेप फर्स्ट कहता है कि सबसे पहले स्टेप लिखवाए हुए हैं मैंने आपको, एक बार से मैं बार बार बता रहा हूँ कि इंट्रोडक्शन वीडियो जरूर देख लें। ठीक है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसको लिंक भी मिल जाएगा आपको, अदरवाइज इस प्लेलिस्ट में तो है ही। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, स्टेप फर्स्ट होता है। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए स्टेप फर्स्ट क्या होता है कि एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 1 हो, जो कि ऑलरेडी है। यहाँ तो पहले से एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है ना, तो हमारा एक स्टेप यहाँ अपने आप ही पूरा हो चुका है पहले ही, कि एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 1 हो, कोफिशिएंट ऑफ स्क्वायर टू बी 1, तो ये 1 है मेरे पास। उसके बाद क्या कहते हैं कि एक्स के कोफिशिएंट का हाफ। चलो स्टार्ट करते हैं, और पहले इसको तो लिख ही लेना है हमको, इसको नहीं छोड़ने की बिल्कुल भी, इसको तो लिखता ही है। अब एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 1 हो गया, ठीक है। एक्स का कोफिशिएंट देखो क्या दिखाई दे रहा है आपको, एक्स का कोफिशिएंट है 2, एक्स का कोफिशिएंट कितना है यहाँ पे 2, इसका हाफ कर लो अपने मन में, 2 का हाफ 1, और जो 1 आया है इसका स्क्वायर प्लस करना है और इसका स्क्वायर ही माइनस करना है, और इंटू dx। कैसे किया हमने, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाने के बाद एक्स के कोफिशिएंट का मतलब कि 2 का हाफ करो, क्या आ गया, हाफ करके 1, उसका स्क्वायर प्लस और उसी का स्क्वायर माइनस। ऐसा करने पर इन सब टर्म में से ना आपको कहीं ना कहीं ये फॉर्मूला बनता हुआ नजर आ रहा होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर या फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो क्या बन रहा है 1 अपॉन, अब कैसे बन रहा है देखो, एक तो ये रहा a स्क्वायर प्लस ये हो गया b स्क्वायर और ये हो गया 2ab। चेक कर लो एक बार, अगर मैं x को मानूं a, 1 को मानूं b, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। अगर 2s वाली टर्म, अगर x वाली टर्म प्लस की है तो फॉर्मूला बनेगा प्लस वाला, अगर x वाली टर्म माइनस की है तो फॉर्मूला बनेगा माइनस वाला। तो फिलहाल क्या बन रहा है मेरे पास, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये बन गया x प्लस 1 का होल स्क्वायर। एक बार चेक कर लेना, क्रॉस चेक कर लेना कि वापस ये आ रहा है क्या, जिनको मैंने मार्क किया है, एक्स स्क्वायर ये रहा, प्लस 1 स्क्वायर ये रहा, 2ab ये रहा, समझ गए ना, एक्स स्क्वायर ये रहा, 1 स्क्वायर ये रहा, 2ab ये रहा। अब बचा क्या क्या मेरे पास, एक तो बचा 2 माइनस 1 स्क्वायर, क्या बच गया 1। तो ऐसा करने पे ये हो गया 1 अपॉन एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 कितना 1, और इंटू dx। तो यहाँ तक पहले हमने इसको बनाया परफेक्ट स्क्वायर। तो कैसे परफेक्ट स्क्वायर बनाया, दोबारा देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होने के बाद जो एक्स का कोफिशिएंट है, एक्स का जो कोफिशिएंट है, पहले इनको तो लिखना ही है ना, यहाँ पर इनको लिख देंगे पहले। तो एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 1 बनाने के बाद एक्स के कोफिशिएंट का, जैसे 2 का हाफ करना है 1, उसका स्क्वायर प्लस और माइनस। ऐसा करने पर 3 टर्म आपको मिल जाएंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर में, या a माइनस बी का होल स्क्वायर, और एक 2 ये वाला और एक 1 ये वाला। ये हमने को तो लिख दिया 2 माइनस 1 1। अब यहाँ पर आकर यहाँ पर आकर आपको मैं बताता हूँ 2 तरीके, एक थोड़ा सा डायरेक्ट है और एक है टी पुट करके, यानी कि सब्स्टिट्यूट मेथड। करना क्या है आपको, इसी को टी पुट कर देंगे, पुट x प्लस 1 इज इक्वल टू टी। एक्स प्लस 1 को जब टी पुट करेंगे तो सब्स्टिट्यूट मेथड याद करो क्या होता है, डिफ्रेंशिएट करते हैं, x का dx, 1 का 0, t का 1 और इंटू कितना dt। तो ये बन गया dx इज इक्वल टू dt। अब हो गया 1 अपॉन एक्स प्लस 1 की वैल्यू क्या हो गई, टी स्क्वायर प्लस 1, और जहाँ dx था वहाँ dt, और 1 को भी मैं लिख सकता हूँ 1 स्क्वायर। बन गया ना। तो देखो कौन सा फॉर्मूला बन गया, ये बन गया फॉर्मूला नंबर 3। देखो ध्यान से, dx अपॉन यानी कि dt अपॉन टी स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 1 स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की फॉर्मूला बन गया। तो क्या फॉर्मूला लिखा हुआ है देखो उधर, 1 अपॉन a इंटू tan इनवर्स x अपॉन a, x मतलब यहाँ पर कितना है t, प्लस कॉन्स्टेंट क्या आता है c। फॉर्मूला है फॉर्मूला नंबर 3, 1 अपॉन a tan इनवर्स x अपॉन यानी कि t अपॉन 1। तो 1 अपॉन 1 तो 1 ही हो गया, और इंटू में tan इनवर्स t प्लस c। तो ये कितना हो गया मेरे पास, tan इनवर्स t की वैल्यू क्या थी, t की वैल्यू थी हमारे पास x प्लस 1 और प्लस कॉन्स्टेंट कितना हो गया c,
और यही हमारे पास क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट आ गया है। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूट मेथड हमने यहाँ पर यूज किया और टी पुट करके इसको हमने किया। फॉर्मूला कौन सा बन गया, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। फॉर्मूला आपको याद करने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये पूरा तरीका है सोल्व करने का। हम आने वाले क्वेश्चनों में जो हम अभी करेंगे और जो हमने भी किया है, हम ये भी कर सकते हैं कि यहाँ के बाद इस लाइन को हम इस तरह भी सोल्व कर सकते हैं अदर देन दिस। इसके अलावा ऐसे भी कर सकते हैं कि आपको ये टी के चक्कर में मत पड़ना, क्योंकि होता है यहाँ पर ये है कि क्वेश्चन थोड़े पहले ही बड़े होते हैं। ठीक है, तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और हमको डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करना आना भी चाहिए और करना भी चाहिए, और करना ही है बल्कि ऐसा करने पर आपके कोई नंबर नहीं कटने वाले हैं। हाँ, आपकी बस इच्छा है कि आप सब्स्टिट्यूट मेथड लगाएं, मतलब टी पुट करके करें या डायरेक्ट करें। अब डायरेक्ट करने में क्या करना है, डायरेक्ट करने में कुछ नहीं करना है। एक बात याद करनी है जो मैंने आपको बताई थी 7.2 में, कि अगर ये जो लिखा हुआ है ना x+1 का होल स्क्वायर, अगर x+1, मैं स्क्वायर की बात नहीं कर रहा हूँ, जो ये x+1 है, अगर ये लीनियर है, अंदर वाला मैंने आपको फॉर्मूला बताया ना, फंक्शन ऑफ एक्स प्लस बी वाले, फंक्शन ऑफ ए प्लस बी, अगर लीनियर फंक्शन लिखा हुआ है तो हम उसको एज एट एक्स यानी कि एज टी कंसिडर कर सकते हैं। इसको हम डायरेक्ट ही, ये फॉर्मूला डायरेक्ट ही मान सकते हैं, इसको ही एक्स मान लेते हैं, तो मान कि यही एक्स लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर ऐसा मान सकते हैं। कब, जब ये लीनियर हो, दिस फंक्शन शुड बी लीनियर। x+1 तो अपने आप में लीनियर है ना, ऊपर का स्क्वायर नहीं देखना। तो अगर हम चाहें तो यही का यही इसको इस फॉर्म में कंसिडर किया जा सकता है कि x² प्लस ए स्क्वायर। कब, जब ये लीनियर हो। तो डायरेक्ट क्या लिख सकते हो आप, 1/x² प्लस ए स्क्वायर का वैल्यू 1/a इंटू tan इनवर्स x/a। डायरेक्ट, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे ही करेंगे अभी आगे हम। 1/x² प्लस ए स्क्वायर को 1/a ये लेना की tan इनवर्स x प्लस 1/1 प्लस c तो क्या हो गया, tan इनवर्स x प्लस 1 प्लस सी। डायरेक्ट भी कर सकते हैं और डायरेक्ट भी कर सकते हैं नहीं, डायरेक्ट ही करेंगे। मैंने आपको टी पुट करके बता दिया, और आने वाले क्वेश्चंस को हम डायरेक्ट ही करेंगे। ठीक, ओके, नोट कर लेंगे इसको। और अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहते हैं कि सबसे पहले मुझको क्या बनाना है, इसको परफेक्ट स्क्वायर। सबसे पहले क्या बनाना है मुझको, परफेक्ट स्क्वायर। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने का मेथड, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर शुड बी 1 एंड हियर द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9। तो कॉमन ले लेते हैं पहले, एक्स स्क्वायर के साथ जो लिखा हुआ है उसको कॉमन ले लो। अब कहोगे कि कॉमन तो आगे तो है ही नहीं, तो ऐसा ही करना है, आगे वालों में कॉमन हो या ना हो, हमें तो एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 1 बनाना ही है, कॉमन लेना ही पड़ेगा, लेना ही है, जबरदस्ती लेना है। ले लो कॉमन आप, 9 मैंने कॉमन ले लिया, तो क्या रह गया अंदर यहाँ पर, एक्स स्क्वायर। अब इसका क्या करें, यहाँ तो कॉमन नहीं आता 9, 6 में तो अपनी कॉमन आता, तो कोई नहीं, जहाँ से कॉमन नहीं आ रहा है ना उसके अपोन में लिख देते हैं ऐसे। ये तरीका होता है कॉमन लेने का, आप कहीं भी कुछ भी कॉमन ले सकते हो अपनी ज़रूरत के अनुसार, और जहाँ से कॉमन आ रहा है आ जाएगा, जहाँ से नहीं आ रहा है उसके अपोन में लिख देंगे बस। ठीक है, तो पहला स्टेप मेरा यहाँ पर फुलफिल हो गया है, मैंने एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 1 बना लिया है, और ये सोल्व हो रहा है 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9 प्लस 5/9 इंटू dx। अब स्टेप 2 पे आते हैं। स्टेप फर्स्ट क्या था कि एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 1 बनाओ, जो कि मैंने बना लिया। अब है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, सॉरी एक्स के कोफिशिएंट का हाफ, तो नेक्स्ट लाइन में 1/9 1/x² प्लस 2x/3, ये तो लिखना ही लिखना है पहले। इसके बाद अब देखो अपने मन में जाओ, x का कोफिशिएंट क्या लिखा है देखो, x का कोफिशिएंट लिखा हुआ है 2/3, x का कोफिशिएंट क्या लिखा हुआ है 2/3, उसका हाफ करना है। 2/3 का हाफ कितना आएगा 1/3, 2/3 का हाफ कितना आएगा 1/3। जो ये हाफ करके आया इसका स्क्वायर प्लस कर दो और इसी का स्क्वायर माइनस कर दो। x के कोफिशिएंट के हाफ का, x के कोफिशिएंट के हाफ का स्क्वायर प्लस और माइनस करना है। ऐसा करने पर a b और 2ab, a² प्लस b² प्लस 2ab, जैसे मैंने आपको इधर ही बताया था, a² प्लस b² प्लस 2ab, ये फॉर्म में आ गए फॉर्मूले में। तो ये तीनों मिलकर बन गए हैं a प्लस b होल स्क्वायर, a² प्लस 2ab प्लस b²। और जो बचा क्या बचा देखना जरा,
यहाँ बच गया 5/9 माइनस 1 का स्क्वायर 1/9, इनको लिख देना एज इट इज, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक, नेक्स्ट 1/9 1/x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर 5 माइनस 1 कितना हो गया 4/9 और इंटू dx। भैया इसका एल्सियम ले लिया ना मैंने, मुझको इनको कहीं ना कहीं उन फॉर्मूलों में मैचिंग करानी, उस फॉर्मेट में लेके आना है इनको, कोई से भी आए कहीं ना कहीं आएगा जरूर। और ये तो हमको दिख ही रहा है ना कि जब हमारे क्वेश्चन के डिनोमिनेटर में रूट नहीं है तो मेरा क्वेश्चन जो हम कर रहे हैं वो या तो ये बनेगा या ये बनेगा या ये वाला बनेगा, क्योंकि हमारे तो डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट है ही नहीं फिलहाल। जब स्क्वायर रूट होगा तो फिर जो नीचे 3 फॉर्मूले हैं ये वाले बन के आएंगे फिर। तो फिलहाल क्या बन गया था ये 1/x प्लस 1/3 होल स्क्वायर 4/9 किसका होता है 2/3 का, 2/3 का स्क्वायर। 4/9 किसका होता है 2/3 का स्क्वायर। अब बता दो ये किस फॉर्मूले से मैच कर रहा है, जरा देख के बताओ। इसको तरफ कर दो अब। ये किस फॉर्मूले से मैचिंग कर रहा है 1/, मैंने क्या अभी क्या बताया था आपको, अगर ब्रैकेट के अंदर लीनियर है, अगर ब्रैकेट के अंदर लीनियर है तो या तो उसको आप टी पुट कर लो जैसे कि अभी कराया था, ठीक है, नहीं तो इसको ही हम एज टी या फिर एज एक्स कंसिडर कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर पढ़ सकते हैं इसको हम। कब, अगर ये लीनियर है, ये बात पहले हम कर चुके हैं बहुत ज़्यादा। तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर फॉर्मूला नंबर 3 बन रहा है साफ साफ। तो देखो ये 1/9 तो बाहर है पहले से ही। अब आते हैं इस फॉर्मूले पे, फॉर्मूला नंबर 3 देखो ध्यान से, 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर दैट इज 1/a इंटू tan इनवर्स x अपॉन ए, 1/a tan इनवर्स x अपॉन ए और प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन तो जोड़ना ही है c। 1/9 तो बाहर था पहले से, 1/a 1/2/3 tan इनवर्स x अपॉन ए। तो ये कितना हो गया 1/9, 2/3 का लिख लोगे 3/2 इंटू tan इनवर्स, इसका आ गया एलसीएम 3x प्लस 1/3 अपॉन 2/3 प्लस c। ठीक, 3 से 3 कैंसिल हो गया और 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो क्या हो गया 1/6 इंटू tan इनवर्स 3x प्लस 1/2 कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो क्वेश्चन हमारा ये वाला भी कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 11 और 24 11 और 24 दोनों ही पूरे हो गए, नोट कर लेंगे उसको जल्दी से। और टाइप 1 में ये 2 क्वेश्चन दिए गए थे, 11 एंड 24 आर टू बी डन। एंड नाउ वी प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर 10, 12, 13, 14, 15, 25 दैट इज टाइप 2। टाइप 2 के क्वेश्चन में क्या होने वाला है, टाइप 2 के क्वेश्चनों में क्या होगा, न्यूमरेटर में तो 1 ही होगा, डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही होगा, बट इस बार क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पर स्क्वायर रूट लगा हुआ आएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। सो क्वेश्चन नंबर 10 है 1/, क्वेश्चन नंबर 10 1/रूट x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। और देखो ध्यान से, ये तो मैंने रब करके शायद गलती कर दी, क्योंकि तो क्वेश्चन नंबर 24 के जैसे तो सेम, 24 वाले में इस पर स्क्वायर रूट तो नहीं था, 24 वाले में इसके ऊपर स्क्वायर रूट नहीं था, अब इसके ऊपर स्क्वायर रूट भी आ गया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ नहीं करना, जैसे पहले किया था वैसे इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाओ पहले की तरह बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 24 में भी तो यही था बिल्कुल सेम। तो इसको हमने परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाया था, अब से 2 मिनट पहले वीडियो को थोड़ा सा पीछे बैक करके देखो अगर आप, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, एक्स का कोफिशिएंट 2 का आधा हाफ 1, उसका स्क्वायर प्लस किया था और माइनस किया था, और ऐसा करने पर 3 टर्म आ गई थी फॉर्मूले में, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, यानी कि x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस बचा कौन था 2 माइनस 1 तो 1 इंटू dx। तो इंटीग्रल 1/√x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस इस 1 को भी क्या लिख लेंगे 1 का स्क्वायर, और बन गया फॉर्मूला। इस बार बन रहा है फॉर्मूला नंबर 5, 1/रूट x स्क्वायर। अगर ये लीनियर है तो x कंसिडर कर सकते हैं, इसको t कंसिडर कर सकते हैं, फिर t पुट करके कर लो, जाए दिक्कत है तो होगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ, क्या लगेगा log मोड x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ
एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। देखो ध्यान से क्या किया, ये ब्रैकेट को हमने एक्स ही मान लिया, चाहो तो टिप पुट करके कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1/x² प्लस ए स्क्वायर log x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और डायरेक्ट फॉर्मूला हमने यहाँ पे लगा दिया। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, log x प्लस 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ, जब फॉर्मूला खोल लोगे तो वापस वही निकल के आएगा जो था ऊपर। तो ये इसका कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया है, आंसर आ गया। ठीक, क्वेश्चन नंबर के बाद 12, एंड द क्वेश्चन नंबर 12 इज 1/√7 इंटीग्रल 1/√7 माइनस 6x माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। 1/7 माइनस 6x माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो क्या करना है हमको, तरीका एक ही है, सब में परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, सब में परफेक्ट स्क्वायर ही बनेगा सब में। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने का तरीका कुछ याद होने लगा होगा। सबसे पहले एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाओ, जो कि यहाँ पर नहीं है अभी। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ 1 नहीं है, -1 है, हमें सिर्फ 1 चाहिए, -1 नहीं चाहिए। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है यहाँ पर कितना, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है यहाँ पर -1। तो इंटीग्रल स्क्वायर रूट, हमने यहाँ पर माइनस कॉमन ले लिया, अंदर रूट के अंदर हमने माइनस कॉमन ले लिया, तो क्या बच गया इधर, एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 7। बहुत ध्यान से देखना है क्या क्या मैंने रूट के अंदर ही किया जो भी कुछ किया है, क्योंकि ये माइनस रूट से बाहर नहीं आ पाएगा, रूट के अंदर ही रहेगा, माइनस बाहर तो इमेजिनरी नंबर बन जाएगा, फिर तो ये इमेजिनरी हमको बनाना नहीं है, मतलब फिर तो हो गया नहीं क्वेश्चन, हम तो रियल क्वेश्चन कर रहे हैं ना। तो एक्स स्क्वायर प्लस 6x और माइनस 7, अब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बन चुका है। तो इंटीग्रल ऑफ 1/√√ ऑफ माइनस एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जब 1 बन गया था, तो अब देखो x कितना है 6, उसका हाफ करो, x का कोफिशिएंट कितना है 6, उसका हाफ करो, कितना हुआ 3। तो स्क्वायर ऑफ 3 प्लस और माइनस x के कोफिशिएंट का हाफ 3 आया, उसका स्क्वायर प्लस कर दिया, और ऐसा करने पर ये तीनों बन गए फॉर्मूले के a प्लस बी का होल स्क्वायर, 1/√√ माइनस a प्लस बी होल स्क्वायर बन गया ना। देखो a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab, बचा कौन, माइनस के 7 माइनस के 9 इंटू डी एक्स। तो इंटीग्रल 1/√√ ऑफ माइनस, अच्छा ब्रैकेट कौन बंद करेगा भाई, ये ब्रैकेट कौन बंद करेगा, ये बन गया x प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस 16 को लिख लो -4 स्क्वायर इंटू डी एक्स। और अब हम इस माइनस के सिंबल को अंदर भेज रहे हैं इस ब्रैकेट के अंदर, तो ये प्लस का हो गया 4 स्क्वायर, तो और ये माइनस का हो गया। तो जो दिया हुआ क्वेश्चन था वो हमने परफेक्ट स्क्वायर बना लिया, उसको हम इस फॉर्म में ले आए। किस फॉर्म में ले आए, इंटीग्रल 1/√4 स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर। मैंने बताया था ना आपको कि ये मुझको कहीं ना कहीं इन फॉर्मूले के फॉर्मेट में लाने हैं, जो लिखे हैं LHS, जो लिखे हैं लेफ्ट हैंड साइड में। किससे मैच कर रहा है ये, रूट वालों, देखो रूट वालों में होगा फॉर्मूला नंबर 4, dx/√a² दैट इज 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये तो एक्स हम मान सकते हैं, क्योंकि मैं बाबा बता रहा हूँ कि ये अगर लीनियर है तो इसको एक्स कंसिडर किया जा सकता है। तो क्या हो गया मेरे पास, a² माइनस एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो देखो ध्यान से देखो, फॉर्मूला नंबर 4 बन रहा है ना, तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x/a, साइन इनवर्स x/a, साइन इनवर्स x/a प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। क्वेश्चन का आंसर आ गया है हमारा, वो ठीक आ रहा है बिल्कुल, साइन इनवर्स x/a। नोट करेंगे इसको तुरंत, फिर देखते हैं नेक्स्ट 13 एंड 14। तो तरीका यहाँ पर सिर्फ जो मेन है वो है परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनता है, परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनता है। तो 10 हो गया मेरे पास, 12 भी हो गया, अब देखते हैं 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है
वन अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू डी एक्स, वन अपॉन रूट एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू इंटू डी एक्स। तो देखो यहाँ पर भी क्या है, अपॉन में क्वाड्रेटिक है और अपॉन में क्वाड्रेटिक है और उसके ऊपर इसका रूट लगा हुआ है, क्योंकि जब मैं इन दोनों ब्रैकेट की मल्टीप्लाई करूँगा ना तो मल्टीप्लाई करके क्वाड्रेटिक ही तो आएगा। कैसे, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेते हैं, वन अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स की एक्स में एक्स स्क्वायर, एक्स की टू में टू एक्स, वन के एक्स में वन एक्स तो थ्री एक्स, माइनस माइनस वन प्लस टू। तो देखो बन गया ना, वही वाली फॉर्म बन गई जो हम फॉर्म कर रहे हैं इस पर, क्योंकि मैं सारे क्वेश्चन पहले आपको एक साथ कर रहा हूँ मैं वैसे, क्योंकि बुक में मिक्सअप कर दिए मैं ये मांगे चलता हूँ कि अगर हम एक जैसे क्वेश्चन एक साथ कर लेंगे तो हमको तरीका कहीं ना कहीं माइंड में तो फिट हो जाएगा। तो इसलिए मैंने इनको पहले नंबर अलग से लिखे गए इस तरीके से, ताकि मैं इनको एक जैसे क्वेश्चन को एक साथ निपटा दूँ। तरीका बता दो, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट वन बनाओ। अरे भाई यहाँ तो पहले वन बना हुआ है। चलो नेक्स्ट स्टेप क्या है, एक्स के कोफिशिएंट का हाफ मतलब थ्री, थ्री का हाफ थ्री बाई टू का स्क्वायर प्लस करना है और वही हमें माइनस करना है। एक्स के कोफिशिएंट का हाफ प्लस करना है और माइनस करना है उसका स्क्वायर किया, तो एक्स स्क्वायर माइनस थ्री प्लस टू, एक्स के कोफिशिएंट थ्री, थ्री का हाफ उसका स्क्वायर प्लस किया और माइनस किया, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। तो और इस बार जो एक्स है ना, एक्स का जो कोफिशिएंट है देखो वो माइनस में है, तो फॉर्मूला बनेगा इस बार माइनस वाला, ए माइनस बी का स्क्वायर बनेगा इस बार। तो ये जो तीनों हैं वन अपॉन रूट एक्स माइनस थ्री बाई टू का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर ये रहा, बी स्क्वायर ये रहा और टू ए बी ये रहा। ठीक, बचा क्या क्या, टू माइनस जब स्क्वायर करोगे तो नाइन अपॉन फोर, ये तो बचेगा ना नाइन अपॉन फोर, इंटीग्रल वन अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस थ्री बाई टू का होल स्क्वायर, फोर टू जा एट माइनस नाइन तो वन अपॉन फोर इंटू डी एक्स। इसको लिख लो वन अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस थ्री बाई टू, और वन अपॉन फोर किसका होता है, वन अपॉन टू का स्क्वायर। ठीक है, एक्स माइनस थ्री बाई टू माइनस वन अपॉन टू का स्क्वायर। तो ये तो लीनियर है ही, ये तो आपका लीनियर ही बन के आना है यार क्वेश्चन में, कैसे वैसे भी कभी नहीं आया तो जब देखेंगे, जब कभी नहीं आएगा बन के। फिलहाल कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, लास्ट वाला, वन अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, देखो ये बन रहा है क्या, सिक्स वाला, डी एक्स अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो क्या अप्लाई कर देंगे हम तुरंत, लॉग मोड एक्स प्लस, देखो ध्यान से, लॉग मोड एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर, मतलब ये सेम टू सेम आता है यहाँ, तो सेम टू सेम प्लस सी, लॉग एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे इसको हम, लॉग ये तो रखेंगे ऐसा का ऐसा ही, और जो स्क्वायर रूट के अंदर है ना इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। और यहाँ पर एक बात ध्यान रखना, ज़्यादा इसमें टाइम वेस्ट मत करना, क्योंकि ये जो चीज़ है ना ये रिड्यूस होकर यही आएगी जो थी पहले शुरुआत में, जो थी हमने इसको ही तो प्लस करके माइनस करके परफेक्ट स्क्वायर बना के बंद करके लाए थे इसको, वही तो चल रहा है ये भी। तो इसको फॉर्मूला खोल के प्लस माइनस करके सिंप्लीफाई करके वापस आप यही पहुँचोगे। हर क्वेश्चन में ऐसा ही होता है, डायरेक्ट वैल्यू लिख देना, मतलब जिसको आपने इसको हमने परफेक्ट स्क्वायर बनाया ही तो है, कुछ इसको चेंज थोड़ी कर दिया हमने इसकी वैल्यू में। भाई ये नॉर्मल सिंपल फॉर्म में लिखा हुआ है, अब लिखा हुआ है परफेक्ट स्क्वायर वाली फॉर्म में, तो इसको तो आप ऐसा कैसे जो था वही लिख देना। ठीक, तो ये क्वेश्चन मुझे लगता है कंप्लीट हो गया, यही इसका आंसर आ रहा होगा, देख लेते हैं एक बार 13 का आंसर। ठीक, ये आ गया, तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया बिल्कुल। ठीक, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 बिल्कुल ऐसे ही है। 14 में क्या आता है कि वन अपॉन स्क्वायर रूट 8 प्लस थ्री एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। 14 वन अपॉन रूट 8 प्लस थ्री एक्स माइनस स्क्वायर,
तो वैसे तो क्वेश्चन अब आपको समझ में आ गए होंगे, सारे जैसे ही हो रहे हैं। यहाँ पर एक्स स्क्वायर के जो मल्टीपल है वो है -1 और हमको कोफिशिएंट क्या बनाना होता है +1। तो अभी थोड़ी देर पहले भी एक क्वेश्चन कराया था बिल्कुल ऐसा ही, क्या कर लिया मैंने, यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया है, तो ये बन गया एक्स स्क्वायर -3x -8 इंटू डी एक्स। माइनस कॉमन लोगे उसको, रूट के अंदर रखोगे लेकिन उसको, तो एक्स स्क्वायर -3x -8। ऐसा करने पर ये बन गया है 1/√, माइनस, अब जो है एक्स स्क्वायर -3x -8, एक्स का कोफिशिएंट 3 का हाफ 3/2, उसका स्क्वायर प्लस करो और इसका स्क्वायर ही करो माइनस। एक्स के कोफिशिएंट का स्क्वायर, एक्स के कोफिशिएंट के हाफ का स्क्वायर प्लस कर दिया और माइनस भी कर दिया। ऐसा करने पर a स्क्वायर प्लस और 2ab, तो ये बन गया हमारे पास 1/√, माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो x -3/2 का होल स्क्वायर, ठीक है, और 8 और 3 स्क्वायर 9/4 इंटू डी एक्स। और ये ब्रैकेट हम क्यों नहीं बंद करते बार बार, यहाँ तो नहीं किया था कुछ ऐसा हमने, नहीं किया। अब क्या होगा कि 1/√, माइनस x -3/2 का होल स्क्वायर, 8 4 32 और 9 41/2 इंटू डी एक्स। इस माइनस को अंदर भेज दे रहे हैं, जब माइनस को अंदर भेज दे रहे हैं तो 41 इधर आ गया, प्लस का हो जाएगा ना ये तो, और ये हो जाएगा माइनस का, x माइनस, समझ रहे हैं ना, 3/2 का होल स्क्वायर। अब तक के क्वेश्चनों में जो एक कांस्टेंट इधर निकल के आता था वो किसी न किसी नंबर का स्क्वायर हो रहा था, इस बार ये किसी का स्क्वायर नहीं हो रहा है, ऐसा लगता है, जबकि हो रहा है। किसका हो रहा है ये 41, किसका स्क्वायर होता है, अरे 41 अंडर रूट का स्क्वायर होता है ना, और /2 लिख लो। दिस नंबर कैन बी रिटन एज दिस फॉर्म 41/4 √41/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना। अरे हमें तो अपना काम निकालना है ना, हमने फॉर्म में लाना है ना इसको। सो x -3/2 होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब देख लो पूरी तरह से ये इस फॉर्म में आ रहा है, क्या फॉर्म नंबर 4 में, 1/√a स्क्वायर, जो a है a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ठीक। तो क्या लिख देंगे इसको हम, साइन इनवर्स x अपॉन a, साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस c। तो साइन इनवर्स जब एलसीएम लेंगे तो 2x - 3/2 अपॉन √41/2 प्लस c। इसका एलसीएम ले लिया ना हमने यहाँ पे, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो क्या बन गया, साइन इनवर्स 2x - 3 अपॉन √41 प्लस कॉन्स्टेंट c। ये क्वेश्चन का आंसर आ गया है। चेक कर लेते हैं एक बार, ठीक आ रहा है क्या, वैसे तो ठीक ही आ रहा होगा, सही है, ठीक। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 13 एंड 14 भी कंप्लीट हो गए हैं। अब देखते हैं 15 एंड 25। 15 एंड, नोट कर लो इनको, 15 एंड 25। फिफ्टीन एंड 25 में भी हम ऐसा करते हैं, पहले 25 देखते हैं जरा, क्योंकि कैलकुलेशन के हिसाब से थोड़ा इजी पड़ जाएगा हमको। 25 लास्ट क्वेश्चन है वैसे तो एक्सरसाइज का, dx अपॉन √9x - 4x स्क्वायर। तो ये भी इसी फॉर्म में आ रहा है कि ऊपर न्यूमरेटर में तो 1 है, न्यूमरेटर में तो कितना है 1, और अपॉन में जो है वो है क्वाड्रेटिक और रूट के अंदर है। ये मैं समझना कि 3 टर्म नहीं दे रखी यहाँ पर, तो कोई अलग टाइप बन गई है, तो क्वाड्रेटिक ही, चाहे एक टर्म हो स्क्वायर वाली हो, मतलब वो अगर तो क्वाड्रेटिक माना जाएगा।
तरीका हम जो अब तक लगाते आए हैं वही लगा रहे हैं, सेम टू सेम। 15 इसके बाद कराऊंगा अभी। तो 1 हमारा तरीका क्या होता है हर क्वेश्चन में, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाना है, यहाँ पे है -4, तो -4 हमने कॉमन ले लिया, यहाँ पर रह गया एक्स स्क्वायर और ये बन गया 9x/4। ये कितना बन गया 9x/4। देखो ध्यान से क्या किया, -4 कॉमन ले लिया तो बच गया एक्स स्क्वायर और ये हो गया 9x/4। अब रूट में से ना 4 तो बाहर आ जाएगा, और जब रूट में से 4 बाहर आएगा तो बाहर 2 बन के आएगा ये, क्योंकि 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है। और माइनस को रूट से बाहर मत निकाल देना, और माइनस रूट से बाहर नहीं निकल सकता, क्योंकि आप चैप्टर करके आए हो 11th क्लास में कॉम्प्लेक्स नंबर, उसकी वजह से ये फिर कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, आई में आ जाएगा, हमको आई में लाना नहीं है। तो क्या बचा मेरे पास, -x² -9x/4, इधर इतना मेरे पास बच गया। और परफेक्ट स्क्वायर बनाने का जो तरीका कहता है कि x के कोफिशिएंट का हाफ, 9/4 का हाफ कितना होगा 9/8, मल्टीप्लाई हो जाएंगे 9/8। 9/4 का हाफ कितना होगा 9/8। और अब 9/8 का स्क्वायर प्लस करना है, और 9/8 का स्क्वायर ही हमें यहाँ पर माइनस करना है। 9/8 का स्क्वायर प्लस और 9/8 का स्क्वायर माइनस और ब्रैकेट बंद, ठीक। तो ऐसा करने पर 1/2 स्क्वायर रूट माइनस एक्स, अच्छा कौन कौन से फॉर्मूले में आ गई, a² + b² -2ab, x² + b x² प्लस ये हो गया 9/8 का स्क्वायर और -2ab ये बन गया। तो ये आ गया मेरे पास x - 9/8 का होल स्क्वायर, a² b² -2ab, और ये बच गया अपनी जगह पे, ऐसा कैसा ही बची है, तो 9/8 का स्क्वायर ब्रैकेट बंद इंटू dx। तो 1/2 इंटीग्रल 1 इस माइनस को अंदर भेज दे रहे हैं, तो ये जब माइनस अंदर जाएगा तो ये तो हो जाएगा पहले, प्लस का हो जाएगा ये तो अपनी जगह 9/8 स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस का x - 9/8 का स्क्वायर इंटू dx। 1/2 √1/a² -x², ठीक है। और ये देखो कौन सा फॉर्मूला बन गया है, 1/a² रूट के अंदर, फॉर्मूला नंबर 4, 1/a² -x²। तो ये हो गया 1/2 तो पहले बाहर था, साइन इनवर्स x अपॉन a, साइन इनवर्स x अपॉन a। तो 1/2 इंटू साइन इनवर्स, जब एलसीएम ले लेंगे 8x - 9/8/9/8 प्लस c, 8 से 8 कैंसिल हो गया ना, तो 1/2 इंटू साइन इनवर्स 8x - 9/9 और प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कितना हो गया c। तो 1/2 साइन इनवर्स 8x - 9/9। कौन सा क्वेश्चन था 25, 1 बी पार्ट आ रहा है, 1/2 साइन इनवर्स 8x - 9/9 प्लस c। सो आंसर बी इज करेक्ट, तो बी इज करेक्ट, तो बी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अब देखते हैं वो लास्ट क्वेश्चन बचा इस टाइप का, टाइप 2 का लास्ट क्वेश्चन 15। ये इसको मैं थोड़ा बाद में इसलिए कह रहा हूँ कि थोड़ा सा कैलकुलेशन के पर्पज से थोड़ा सा दिक्कत डालेगा ये हमको, क्योंकि इस बार जो ये नंबर में न्यूमेरिकल फॉर्म में नहीं होंगे, यहाँ पर देखो ए बी में लिखे हुए हैं, तो ये कैलकुलेशन जो हमने करते हैं ना बार 9/8 एलसीएम ले लिया ये वगैरह वगैरह, इसको थोड़ा सा हम इस बार ए बी में करेंगे ना, तो थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा हो जाएगा, और कोई प्रॉब्लम नहीं है, तरीका यही रखेंगे। लेकिन क्योंकि अननोन नंबर रहेंगे ए बी, तो थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। तो लिखता है कि 1/√1 अंडर रूट कितना है x - a इंटू x - b dx, ठीक है। तो है तो वही
ऊपर न्यूमरेटर में 1 अपॉन में डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट के अंदर क्वाड्रेटिक। तो लो इनकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं दोनों की। जब इनकी मल्टीप्लाई करोगे 1 अपॉन रूट एक्स की एक्स में एक्स स्क्वायर, एक्स की बी में बी एक्स की ए में ए एक्स, ए की बी में ए बी इंटू डी एक्स। इसको लिखते हैं क्वाड्रेटिक की स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्स स्क्वायर, यहाँ से हमने एक्स कॉमन ले लिया तो बच गया ए प्लस बी और प्लस कितना हो गया साथ में ए बी इंटू डी एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस बी और एक्स कॉमन एक्स हमने यहाँ पर कॉमन ले लिया ए प्लस बी, ये बन गया हमारे पास। ठीक, अब एक बात देखो ध्यान से, तरीका हमारा क्या है? तरीका हमारा कहता है कि एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 1 बनाओ। पहले परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट शुड बी 1, वो तो है। ठीक है, एक्स के कोफिशिएंट का हाफ करो, उसका स्क्वायर प्लस करो माइनस करो, जो हम करते हुए आ रहे हैं हर क्वेश्चन में। तो बहुत ध्यान से देखना, 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू ए प्लस ए बी तो तुमने लिख लिया, जो कि हम हर क्वेश्चन में कर रहे हैं बार बार। अब क्या प्लस करना है और क्या माइनस करना है मैंने बताया था ना आपको, एक्स के कोफिशिएंट के हाफ का स्क्वायर। एक्स का कोफिशिएंट कितना है देखो बोर्ड पे, एक्स का कोफिशिएंट है ए प्लस बी। अरे भाई एक्स का कोफिशिएंट ए प्लस बी तो है, ए प्लस बी का हाफ कर दो, ये लो कर दिया, इसका स्क्वायर कर दो, ये भी कर दिया सर। तो बस कर तो दिया, कर दो प्लस माइनस, ए प्लस बी बाई 2 का स्क्वायर प्लस और माइनस, ये तो बताया था अभी एक्स के कोफिशिएंट के हाफ का स्क्वायर प्लस करना है और माइनस करना है, कर दिया। ऐसा करने पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये आ गया मेरे पास 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए माइनस बी, ए माइनस बी होल स्क्वायर। बहुत ध्यान से देखनी है लाइन, क्या किया है मैंने, वापस चेक कर लेते हैं। ए स्क्वायर ये रहा प्लस बी स्क्वायर ये रहा और 2ab ये रहा, ए स्क्वायर ये रहा, बी स्क्वायर ये रहा, 2ab ये रहा। बचा कौन कौन, ये एंड ये बचा मेरे पास ए बी माइनस करके क्या बचा, ए प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। ठीक, जिस तरह अब तक हमने सारे क्वेश्चन करे हैं बिल्कुल वैसे ही कर रहे हैं, कोई स्पेशल काम नहीं किया, बस थोड़ा सा ये ए बी में आ गया इस बार। 1 अपॉन स्क्वायर रूट, अब देखना ज़रा, एक्स माइनस ए प्लस बी बाई 2 होल स्क्वायर, ये लिख दिया। अब जरा इन दोनों को ना मैं यहाँ लिख लेता हूँ थोड़ी देर के लिए, इसको हटाओ, ए बी माइनस ए प्लस बी बाय 2 का होल स्क्वायर, इन दोनों को मैंने वहाँ लिख लिया। इन दोनों को करते हैं हिसाब किताब, इन दोनों का ये सोल्व करके क्या बनता है देखो ध्यान से, ये सोल्व करके बनेगा ए बी माइनस, जब स्क्वायर करोगे ना तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab अपॉन 4। अब 4 एलसीएम आ गया, 4 की मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी, 4ab माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 4ab में से घटाओ 2ab, तो क्या बच गया 2ab अपॉन 4, माइनस कॉमन ले लो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab अपॉन 4, तो माइनस, और जो ब्रैकेट है ये बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर और अपॉन 4, और माइनस इसको लिख लेंगे a माइनस बी बाई 2 का होल स्क्वायर। तो ये जो चीज़ थी ए बी माइनस ए प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर, इसको हमने सिंप्लीफाई करके ये बना दिया। तो मैं यहाँ डायरेक्ट ले रहा हूँ इसको, अब जा क्या आ गया ये माइनस ए माइनस बी बाई 2 होल स्क्वायर, ये चीज़ सोल्व होके ये बन गई। ठीक है, बहुत बढ़िया, ये हो गया ना। ये भी नोट कर लेंगे सभी बच्चे, ये नोट कर लेंगे, इसको भी कोई रफ काम नहीं है, फेयर काम है। अब ये किस फॉर्मूले मैच कर रहा है, 1 अपॉन रूट, ये रहा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, 1 अपॉन रूट। देखो ध्यान से, ये एक्स तो है, ये कॉन्स्टेंट तो है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, फॉर्मूला नंबर 6।
1/√x² माइनस a²। तो फॉर्मूला क्या कहता है भाई? फॉर्मूला ये कहता है कि log mod x, x मतलब ये चीज़ों की तू, ये चीज़ों की तू, ठीक है। क्या लिखा है? log mod x, तो हमने लिख दिया log mod x प्लस स्क्वायर रूट, और स्क्वायर रूट में x² माइनस a², मतलब x² माइनस a², सेम टू सेम। ये हो गया x², ये हो गया x² माइनस ये हो गया a², x² माइनस a² प्लस c। देखो ध्यान से क्या किया, log x, ये x प्लस रूट x² माइनस a², और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए log mod x माइनस a प्लस b/2 तक तो बात लिखनी ही लिखनी है ये तो, और प्लस स्क्वायर रूट के अंदर इसको सोल्व करके क्या आएगा? इससे पहले क्वेश्चन बनाया था ना, इसको सोल्व करके वही आता है जो ये था शुरुआत में। इसको हमने केवल मॉडिफाई करके ये बना ही तो है, कुछ इसको हमने कम या ज़्यादा नहीं कर दिया, ये वो इसको एक नया रूप तो दे दिया। इसको हम वापस सोल्व करेंगे, फॉर्मूला खोल लेंगे, कैलकुलेशन वगैरह करेंगे, तो वापस हम वहीं पहुँचेंगे जाके। तो आप डायरेक्ट लिख देना x माइनस a, और हर क्वेश्चन चलेगा ऐसा x माइनस b, और यही इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। नोट कर लेंगे फटाफट। तो ये आ रहा है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 15 का log x माइनस a प्लस b, ठीक आ गया बिल्कुल ठीक। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 15 भी कंप्लीट हो गया है, और इसी के साथ हमारी ये वाली टाइप भी कंप्लीट हो गई है। तो आपने देखा कि टाइप 1 में 11/24 एंड टाइप 2 में ये सब क्वेश्चन हमारे डन हो गए हैं, कंप्लीट हो गए हैं, बिल्कुल फिनिश। इन सब में न्यूमरेटर में 1 था, अपोन में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था, कुछ क्वेश्चन में स्क्वायर रूट में था, कुछ में स्क्वायर रूट में नहीं था। तो तरीका आपको मैंने बता दिया है। अब हम शुरू करते हैं इससे अगली वीडियो में टाइप 3 और 4, मतलब 7.4 सॉल्यूशन नंबर पार्ट 3। उसमें 2 क्वेश्चन ये वाले करेंगे, इस बार हमको ऊपर लीनियर मिलेंगे, और फिर ये वाले करेंगे, उसमें हमको ऊपर लीनियर मिलेंगे, ठीक। तब तक के इसको एक बार अच्छे से कर लेंगे सभी बच्चे। और अगर कोई भी डाउट अगर है मन में, तो मुझको तुरंत कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करके बता दें ज़रूर से, ठीक है। और तुरंत शुरू कर रहे हैं नेक्स्ट पार्ट 3।